रेशमा उठ जा, देख सूरज कहाँ चढ़ गया है। सूरज सोया भी तो मेरे से पहले था ना। और आजकल तो बहुत सोने लगी है। जी चोई साहब, बड़े बड़े ख्वाब के लिए सोना पड़ता है। अच्छा, तो आज क्या ख्वाब देखा है? 10 दिन या मैं कौन सा भागी चली जा रही हूँ। ओए, कभी भागने की कोशिश भी ना करना, गिर के कुछ टूट गया ना तेरा तो उसके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलने। सवेरे सवेरे कोई चंगी गल ना कर। अच्छा बता देना क्या देखा ख्वाब में। ओ मेरे रब्बा, मेरे ख्वाब की सच होने लगे, मेरा सोना ही आराम करता है। ओए, आज का ख्वाब बता दे फिर सो जाना। हाँ, मुझे नहीं सोना, मैं मुंह हाथ धो के ना फ्रेश होके आती हूँ। अपने आप को तो मिशेल ओबामा ही समझेंगे। है मम्मी, तुम आज सुबह सवेरे उठ गए? पिंकी डियर, तुमने वो माकूला सुना है? कौन सा? जो परिंदे सुबह सुबह उठते हैं उन्हें ज्यादा कीड़े मकोड़े मिलते हैं। हाँ, मगर जो कीड़े मकोड़े सुबह उठते हैं वो तो बेचारे अपनी जान से जाते हैं ना। तुमने तो हर बात का नेगेटिव पहलू देखना होता है। अच्छा, चलो तो तुम पॉजिटिव पहलू बता दो इस बात का। भाई, मैं जल्दी इसलिए उठ गया हूँ कि मैं जाके चेक करूँ कि बेबे ने आज कौन सा ख्वाब देखा है। हाँ, हो सकता है कि आंटी ने आज ख्वाब में बबलू की शादी देखी हो। आमीन। सुमामीन। ख्वाब में किसी की शादी देखने का मतलब होता है उसकी मौत। अब तुम तो बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हो। पिंकी डियर, मैं तो जस्ट ख्वाब की ताबीर बता रहा हूँ। ताबीर बता रहे हो या फिर अपनी ख्वाहिश? हाँ, मैं क्यों बबलू की मौत की ख्वाहिश करूंगा? आखिर वो मेरा कानूनी भाई है। कानूनी भाई? कानूनी भाई का मतलब है कि मेरा ब्रदर इन लॉ, यानी कि मेरा साला, मेरे बच्चों का होने वाला मामू वगैरह। अच्छा बस बस बस, मैं समझ गई। अच्छा, समझ गई है ना? हाँ। चलो आप मेरे लिए नाश्ता बना दो जल्दी से, ठीक है? अच्छा ठीक है, बना दो। आंटी जी, आज बताएं कि आपने क्या ख्वाब देखा? तुझे किस बात की जल्दी है? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पिंकी से तू 9 महीने छोटा है। अब हमारे सबर का ताना नहीं, जल्दी से बता दे। मेरे पुत्र नु ते हाल है। आ गया मैं। दूल्हा भाई। और मैं जलसे में यकीन नहीं आ रहा मैं आ गया हूँ। आया। बेबे, आज क्या ख्वाब देखा मेरी बेबे? पुत्र, आज मैंने 2 ख्वाब देखे। ओ बेबे, ट्विंस देखे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ पुत्र, जुड़वा। और रेशमा, औलाद के मामले में तूने ये खुशखबरी नहीं दी मुझे। इको काफी नहीं है, 2 हो जाते, वो भी जोरू दा गुलाम होता। क्या जरूरी था कि दूसरा भी अंकल पे ही जाता? कराए। ओ बेबे, छोड़े इनको, आप ख्वाब बताएं। पहला ख्वाब तो ये देखा है, 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड लगा है हमारा 7.5 करोड़ का। 7.5 करोड़? 7.5 करोड़, 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 7.5 करोड़। हाँ, 7.5 करोड़। और रेशमा, और तू हमें खुश तो नहीं कर रही? हमें खुश करना होता तो आपके बगलों में गुदगुदियां करके ना कर देती। ऐसे झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है। चलो, ये तो हो गया 7.5 करोड़। बेबे, दूसरा ख्वाब की देखिए आज ये? मैंने ख्वाब में देखा कि पिंकी के पाँव पे ना चोट लगी है। ये सारे मिस कॉल्स, मेरा पैर, बबलू। लो जी बेबे, एक ख्वाब तो आपका हो गया दुरुस्त, इंशाल्लाह दूसरा भी होगा। आंटी जी, आपने जानबूझ के मेरी बहन के खिलाफ ये ख्वाब देखा है। अगर ख्वाब पे इख्तियार होता ना, पिंकी का पाँव की बजाय मणका टूटता हुआ देखती। बेबे, क्यों मुझे रंडवा करने पे तुली हुई है? पुत्र, आप किस बात की परेशानी है? 7.5 करोड़ हमारे पास होगा, मैं तुझे 7 मिनट बिना रंडवा नहीं रहने दूंगी। ए हसीनो गरीब दोशीसा, हाँ। मेरे लिए क्या पैकेज है? आप इस पैकेज से फायदा नहीं चुक सकेंगे। हाँ, चलो बबलू, जाके पिंकी को देखो, उसको चोट तो नहीं लग गई? नहीं दूल्हा भाई, उसको तो मैं रोज देखता हूँ। अभी मुझे यहाँ रहने दे, करोड़ों का मामला है। अबे चल, मैं डील कर रहा हूँ ना, चल। नहीं। चल क्या प्लान है? बहरा, क्या हुआ? तुम्हें चोट लग गई क्या? भैया, मैं बहुत जोर से, मुझे कोना लग गया, मैं सिर्फ पैर भी नहीं हिलाया जा रहा अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आंटी जी का एक और ख्वाब सच्चा हो गया। है। क्या मतलब है तुम्हारा? आंटी ने ख्वाब देखा था कि तुम्हारे पाँव पे चोट लगी है। यार, ये औरत तो ख्वाब में भी मुझसे दुश्मनी नहीं छोड़ती। अब तुम देखना, 3-4 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे रहूंगी, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे वेरी बैड। अगर तुम बेड रेस्ट पे होगी तो दुल्हा भाई के साथ आउट ऑफ कंट्री तो नहीं जा सकोगी। आउट ऑफ कंट्री? वो बड़ा टिकट करवा के बैठे हैं। अरे करवा लेंगे बहना, करवा लेंगे। और आंटी जी ने ये भी ख्वाब देखा है कि उनका 7.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है। अच्छा, 7.5 करोड़? 7.5 करोड़? हौसला बहना, हौसला हौसला। सिस्कियां लेना बंद करो। 7.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड निकला है और उसका आधा होता है 4.25 करोड़। मैं अभी जाके कंफर्म करती हूँ। आपका पाँव ठीक हो गया? हाँ, वो तो बस मामूली चोट थी। सही कहा है किसी ने। 365-74 नाल दे, सारा साल बंदे नू मार दे। बबलू, तुम चीप घटिया पंजाबी फिल्में कम देखा करो। जब देखो तुम टीवी देखते रहते हो। वाह बहना वाह, कितनी ताकत है पैसों में। 2-3 माह का बेड रेस्ट और अब मिनटों में आराम।
अब बस दुआ कर रेशमा, साढ़ा 7.5 करोड़ का नाम निकला है। जो सब मेरी तो दुआ है 7 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ का इनाम निकले। और तेरे मुंह पे घी शक्कर। अल्लाह आपको दे, आपसे मैं खुद ही ले लूंगी। अभी तो ये भी पता करना पड़ेगा कि 40,000 के बॉन्ड की कुरानदाजी कब है। कल यकम है और कल ही कुरानदाजी है। और हो सकता है कल 1500 वाली या किसी और बॉन्ड की कुरानदाजी हो। 1500 वाले की पिछले महीने की 15 तारीख को कुरानदाजी थी। उससे पहले 25,000 और 750 वाले की कुरानदाजी थी। इससे पहले 15,000 और 200 वाले की कुरानदाजी थी। और इस दफा ना 40,000 की है। और फारिशमा, और तुझे सब याद है, तेरी हिस्ट्री कैसी अच्छी है। शादी से पहले ना मेरा जोग्राफिया भी बिल्कुल ठीक था। अल्लाह माफी। ओए पहले भी तू इतनी बेडौल थी। जब भी तो लोग मुझे बेबी डॉल कहते थे। और तेरे कान खराब है, बेबे ढोल कह रहे होंगे। तुझसे भी 7.5 करोड़ लेके भी मेरी तारीफ ना करना। ओए मैं तुम्हें छेड़खानियां कर रहा था मैं। मेरी छेड़खानी का क्या फायदा? या तो क्या आप मुझे ओजड़ी खिलाने के लिए कहीं बाहर लेके चले ना। एक बार बॉन्ड निकलने दे, फिर मैं तुम्हें ऊंट की सालम ओजड़ी खिलाऊंगा, बल्कि एक आध पहना भी दूंगा। वैसे चौधरी साहब, इनाम लगने के लिए हमारे पास 40,000 का प्राइस बॉन्ड होना जरूरी है। और तू फिक्र ना कर, मैं अभी नौमी से कहता हूँ लेके आए वो है। चलो फिर चाय पी लो। चाय पी ली पहले। और जब इनाम सबका साझा होगा तो प्राइस बॉन्ड खरीदने के लिए भी सारे मिस्टर का पैसे डाले। और डन हो गया चौधरी अंकल। 16,000 रुपए आपको और आंटी जी का और 24,000 दूल्हा भाई देंगे। ओ भाई, मैं 24,000 रुपए किस खुशी में दूं? वेरी सिंपल दूल्हा भाई, 8,000 आपका और 16,000 मेरा और पिंकी बहना का। ओ चलो, पिंकी का 8,000 तो मैं दे दिया, लेकिन तेरा क्यों देवा? दूल्हा भाई, मैंने अपने आप को आपकी किफालत में दिया हुआ है, उसके 8,000 देंगे। भाई मैं तुम्हें रजा कराना तौर पर अपनी कफालत से आजाद करता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मुझे अभी के अभी अपनी जोजियत से आजाद कर दो। हाँ, यहाँ तो आजादी का फंक्शन शुरू हो गया। मैं मजाक कर रहा था, माहौल कर रहा था तेरे नाल। अरे ये गुलामी और आजादी की बातें होती रहेंगी दूल्हा भाई, पहले प्राइस बॉन्ड ले आए, कल निकलेगा। और ठीक है, मैं 16,000 ला के देता हूँ। ठीक है, डैडी की चप्पल जख्मी कर सकती है। नोमी, ऐसा प्राइस बॉन्ड लाना जिसमें 5 का अंदर 2 बार हो। क्यों भाई? क्योंकि 5 मेरा लकी नंबर है। ज्यादा शौकी ना हो। इनाम तेरी लक की वजह से नहीं लगना, मेरे ख्वाब की वजह से लगना है। अब देखो किस तरह से लड़कियां मेरे आगे पीछे होती हैं। क्यों? तुम क्या कट पीस और दुपट्टा मैचिंग का काम शुरू कर दोगे? हाँ? अरे नहीं बहना, जब तुम्हारा भाई करोड़पति बन जाएगा ना, तो सारी लड़कियां उसे पति बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। खबरदार भैया, अगर तुमने किसी लड़की पे पैसे बर्बाद किए तो। अरे बर्बाद थोड़ी ना होंगे, मेरा घर आबाद हो जाएगा, मुझे भी कोई दुख बांटने वाली मिल जाएगी। बबलू भैया, आपको दुख क्या है आखिर? अरे अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? बबलू भैया, शादी से पहले लोग यही कहते हैं कि हमने शादी करने में इतनी देर क्यों कर दी, और शादी के कुछ अरसे बाद ये कहते हैं कि शादी करने में इतनी जल्दी क्यों कर दी। जो भी है बहना, बस अब मेरी शादी करवा दे। देखे, अब तुम्हें शक्ल से भी शादीशुदा लगने लगा हूँ, प्लीज। हो जाएगी शादी भी, पहले प्राइस तो मिल जाए। अरे प्राइस तो मिल जाएगा, बस मुझे शादी का सरप्राइज दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। मिल जाएगा, सब्र करो। चौधरी साहब, जब हमारा इनाम निकलेगा ना तो मैं काले रंग की गड्डी लूंगी। और क्यों बे, काले रंग की गड्डी क्यों लेगी तू? इसलिए कि सारी हीरोइनें काले रंग की गड्डी लेती है ना। अब वो हीरोइन होती है, तू इस घर का शब का चीमा है। मैं अगर हीरोइन नहीं बन सकी ना, ये भी आपका कसूर है। मेरा कसूर है? अगर आप भी सैयद नूर की तरह ना डायरेक्टर होते तो मैं भी साइमा आपा की तरह हीरोइन होती। उस साइमा को आपा कह रही, वो किस हिसाब में भी? वो मेरे से ज्यादा बड़ी नहीं तो मैं आंटी भी कह सकती थी। और जो जी में आए कह रहे। तानू बड़ा गुस्सा लगता है। लगे ना गुस्सा? और मैं साइमा जी का फैन हूँ। जी तो आप ऐसे कह रहे हैं, उससे आप नूरानी कायदा पढ़ते रहे। और छोड़ इन बातों को, नोमी अभी तक बॉन्ड लेके नहीं आया। आप परेशान क्यों होते हैं? अभी आ जाएगा। और परेशानी वाली बात है, 40,000 रुपया लेके गया, पहली दफा इतनी रकम बार लेके गया वो। और पुत्र, और तुम दोनों बहन भाई का कैलेंडर आपस में मिलता नहीं है क्यों? एक पे जून दिखाई दे रहा है, एक पे दिसंबर। अरे चौधरी अंकल छोड़े ना, अगर आप चाहते हैं कि आंटी जी की तरह मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाए तो आपको मेरी मदद करनी होगी। अच्छा, वो कैसे भाई? मैंने रात को ख्वाब में देखा कि आपने मुझे 5,000 रुपए दिए, अगर आप मुझे 5,000 दे दें तो मेरा ख्वाब सच्चा हो जाएगा। अरे पुत्र, ये ताबीर बिल जबर के जुमरे में आती है। बबलू, अब तो तुम्हें करोड़ों मिलने वाले हैं भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। सिर्फ मुझे मिलने वाले? सबको मिलने वाले हैं यहाँ पे, तो सबको शर्म आनी चाहिए फिर, है भाई? डफर, मैं तुम्हारे 5,000 मांगने में तुम्हें शर्म दिला रही हूँ।
और पिंकी क्यों मत्था मार रही है? इसको शर्म नहीं आनी है? आखिर भाई किसका है? आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। क्या 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 कहा आपने? दोबारा कहिए। अरे वाह 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 माशाल्लाह, सारी फैमिली इकट्ठी हुई है। कितने रह गया सी यार? ओ डैडी जी मैं कहते थे रहना जी। और मैं शख्सियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगह की बात कर रहा हूँ। ओ डैडी जी बैंक में रश बहुत था, इसलिए थोड़ी ही देर हो गई। ये बताओ कि प्राइस बॉन्ड मिला कि नहीं? जी जी मिल गया है। पिंकी डियर, जेब में मैंने रखा हुआ है, सुलाया हुआ है। जेब में अंडे दे रहा है, निकाल के अपने डैडी को दे। जी 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 डैडी जी पकड़े। इसमें क्या है नोमी, अपने पास ही रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? चौधरी साहब इस घर के सरबराह हैं, चौधरी साहब रखेंगे। इसको क्या देख रहा है? डैडी जी को पकड़ा। अच्छा जी पकड़ा रहा हूँ बेबे, आप तो खाम खाई ना। डैडी जी पकड़े यार। डैडी जी क्या कर रहे हैं? डैडी जी ये ले। चक्कियाँ छाड़ते हो तो फाड़ लो। डैडी ये लेना यार। डैडी ये ले। मम्मी तुमने देख लिया, तुम्हारी बेबे और डैडी जी को हम पे कोई ट्रस्ट नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? अगर उन्हें ट्रस्ट नहीं होता तो हमें अलग से कमरा क्यों देते? तो एहसान किया है, हम मियाँ बीवी हैं। लेकिन पिंकी डियर फिर भी ट्रस्ट तो ट्रस्ट होता है ना। हमसे प्राइस बॉन्ड क्यों लिया उन्होंने? उससे क्या फर्क पड़ता है पिंकी डियर? हमें आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ गिरने का क्या फायदा? आपको याद है शादी के बाद हम हनीमून पे कहीं भी नहीं गए थे। तो अब इस बात पे लड़ाई करनी है? लड़ाई क्यों करनी है? हनीमून पे जाना है। और वैसे भी अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना। हाँ चली जाना चली जाना। चली जाना? क्या मतलब, मैं अकेली जाऊंगी क्या? नहीं मेरा मतलब ये था डियर कि हम इकट्ठे चलेंगे। नोमी जरा सोचो वो कितने सुनहरे दिन होंगे। हाँ पिंकी डियर, हनीमून वाकई वो सुनहरे दिन होते हैं जब आदमी ये समझता है कि खाए पिए बगैर जी लेगा, लेकिन जिंदगी की हकीकतें कुछ और होती हैं। ओह माय गॉड, तुम कितने अनरोमांटिक आदमी हो। ओहो तुम तो माइंड ही कर गई हो। चलो बिल्ली बन के दिखाओ। जबली बिल्ली? नहीं ये वाली? नहीं लो कर लो। प्राइस बॉन्ड दराज में ठीक नहीं है, मुझे अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। जो सब उछल कूद क्यों कर रहे हैं? सोते क्यों नहीं है? और रेशमा, और प्राइस बॉन्ड मुझे सोने नहीं दे रहा। हाय मैं मर गई, कहाँ रखा है? वो तकिए के नीचे। ठीक है, अल्लाह के सुपुर्द करके तो सो जाए। वो 7.5 करोड़ का मामला है, तकिए के नीचे रखना भी मुनासिब नहीं। कहाँ छुपाऊं इसे, कहाँ छुपाऊं? हाँ वो मुनासिब रहेगा। नोमी तुम सो गए हो? नहीं जा रहा। नोमी तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो। वो ना अंकल जी के कमरे से प्राइस बॉन्ड चुराना है। ये काम था? हाँ। ओ भाई मैंने प्राइस बॉन्ड का नंबर नोट कर लिया था। डैडी जी प्राइस बॉन्ड चेंज नहीं करेंगे, बेफिक्र रहो, सो जाओ। नोमी तुम मेरे लिए एक छोटी सी चोरी भी नहीं कर सकते हो? जाओ यहाँ से। तुम ये काम बबलू से क्यों नहीं कहती हो? क्यों? क्योंकि वो एक खानदानी चोर है, ये काम आसानी से कर लेगा। नोमी तुम्हें मेरा काम नहीं करना तो ना करो, लेकिन कम से कम मेरे पेरेंट्स तक तो ना पहुँचो। ओहो पिंकी डियर, तुम तो ऐसे नाराज हो गई हो यार। चाहता हूँ कैसे कैसे काम कर रहा। मुझे मालूम था नोमी मेरा काम जरूर करेगी। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। दुला भाई मैं अब आपको क्या बताऊं? ये कि तुम प्राइस बाउंड चोरी करने कि तुम प्राइस बाउंड चोरी करने आए हो। हाँ दुला भाई, हमारी सोच कितनी मिलती है। आप तो यही करने आए थे। मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। दुला भाई मगर चाय वारदात में तो आप भी मौजूद हैं। दुला भाई मुझे नहीं लगता कि आज हम दोनों कामयाब हो सकेंगे। चौधरी अंकल तो अभी तक जाग रहे हैं। प्राइस बॉन्ड निकलेगा? प्राइस बॉन्ड नहीं निकलेगा। क्या कर रही हो बहना तुम? भैया मैं ये देख रही हूँ कि प्राइस बॉन्ड निकलेगा भी या नहीं। क्यों, तुम्हें आंटी जी के ख्वाबों की सच्चाई पे यकीन नहीं है? भैया यकीन है ना, बल्कि मेरा तो पाँव अब तक दर्द कर रहा है, आपको क्या मालूम? अरे तो फिर जाओ दुला भाई को जराबे ढूंढ के दोने मिल नहीं रही है, मशरकी औरत बनो। एक तो मुझे मर्दों की समझ में नहीं आती है, मार्स और जुपिटर पे जिंदगी ढूंढ लेते और कमरे में जुराबें नहीं मिलती उन्हें। वहाँ देख के किससे बात कर रही थी? तुम्हें मार्स दिख रहा है क्या? वहाँ शादी में बहुत शादी में
अब हम करेंगे। बॉन्ड निकलेगा, बॉन्ड नहीं निकलेगा, बॉन्ड निकलेगा, बॉन्ड नहीं निकलेगा। खैरियत तो है ना? आप खैरियत से कहीं शिफ्ट हो रही है? तुम्हें अगले जहाँ में शिफ्ट करने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी जी आप तो बिल्कुल ही गुस्से में आ गई। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी आपसे। मुझे तो ऐसे लगा कस्टम के ग्रीन चैनल से गुजर रही हूँ और अफसर ने पकड़ लिया। आंटी जी माफ कर दीजिए मुझे, मैं तो ये कपड़ों की गठरी देख के आपसे पूछ रही थी। ये तुम्हारे अंकल के पुराने जूते और कपड़े हैं, गरीबों को दे रही हूँ ना, पुरानी चीजों की अब क्या जरूरत है। वैसे कुछ पुरानी चीजें और भी है जो मैं खुद दूंगी कबाड़ी को। फिटे मुंह तेरा। कौन सा मुंह? गरीबों ने रोजे रखे तो दिन लम्बे हो गए। वाह 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 बेबे मुकर्रर। ओए पुत्र में शहर च बैठी तेरी माँ। अरे बेबे आपने नकली रोजा रखा होगा। और पुत्र मैंने तो मिसाल दी है, आज हमारा इनाम निकलना, अखबार ही नहीं आया। ओहो अखबार वाला तो लेट आता है, बबलू लेने गया हुआ है ना अखबार। अच्छा आंटी एक बात तो बताएं, आज आपने कौन सा ख्वाब देखा है? चौधरी साहब ने सोन ही नहीं देता, ख्वाब की वेखना सी। डैडी जी और पुत्र हम मंसूबाबंदी करते रहे हैं। खानदानी? और नहीं, आने वाले दिनों की आखिर इतना बड़ा इनाम जो निकलना है। अखबार आ गया, ओए, आ गया, आ गया। ओए ना इधर, ओए इधर ना मैच कुमार मेरे पास है। और डैडी जी सब्र तो करें ना यार। और डैडी जी मैच करूं, क्या हो गया आपको? दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। बाबा जी दुआ करें। बाबा जी दुआ करें। बाबा जी दुआ, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी दुआ। होगी दुआ। तीन तीन 5 देखो। 5 5 9 9 4 4 7 8 9। लो जी मुबारक हो, हम लोग करोड़पति हो गए। हाँ, पुत्र, मैं बॉन्ड लेके आता हूँ। जी जी आप जी ये नाम लिख के बेहतरीन बेहतरीन। बेबे आई लव यू। आपने 7 करोड़ रुपए का ख्वाब देखा। 7 करोड़ नहीं, 7.5 करोड़। यू आर राइट बेबे, यू आर राइट। डैडी जी आ जाए। और मेरा मुल्तानी खुस्सा कितना जड़ तेरे ब्याह से पाया सी मैं। और छड्डो दी जान में फकीर नु देखता है। और तेरा बेड़ा गर्क है। प्राइस बॉन्ड